वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 31 प्रकाश। आज हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पणों से खेल। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई घर में जाकर अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए और देखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। आप ये एक्टिविटी को अपने घर में रिपीट कर सकते हैं। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। जो वक्रित यानी कर्व सरफेस है चम्मच की, वो कैसे कार्य करती है बच्चों? एक दर्पण की तरह कार्य करती है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? जिनकी परावर्तित सतह जो है, परावर्तन सतह जिससे वो परावर्तित करते हैं किरणों को, वो वक्रित या वक्राकार होती है। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं बच्चों। एक को हम अवतल दर्पण कहते हैं और दूसरे को उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल या चम्मच का भीतरी पृष्ठ है, जिस तरह चम्मच का भीतरी पृष्ठ होता है उसी तरह अवतल होता है, तो अगर परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो ये दर्पण अवतल दर्पण होगा। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल अर्थात चम्मच का भारी पृष्ठ, तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अगर परावर्तक पृष्ठ है तो दर्पण अवतल होगा, और अगर चम्मच का भारी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है तो दर्पण उत्तल होगा। अब प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे हम। प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु का जो छवि बनती है उसे हम उसका प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण से बनने वाली छवि को क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण से बनने वाली छवि को प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता ऐसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक और आभासी। जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जैसा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है और प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है। अवतल दर्पण दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से या ऑब्जेक्ट से छोटे या बड़े। प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी, और इसके साथ साथ प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों तरह का अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। अब हम उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग पर जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जब दंत चिकित्सक हमारे दांत की जांच करते हैं तो वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं बच्चों? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण जब दांत का प्रतिबिंब बड़ा करके दंत चिकित्सक को दिखाता है। टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में परावर्तक पृष्ठ के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों के पार्श्व दर्पण या साइड मिरर में पश्च दर्पण के रूप में होता है। पश्च दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो जो गाड़ियों में साइड में मिरर लगे रहते हैं जिससे हमें पीछे की रोड दिखाई देती है, उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों?
क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण और कौन सा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो अवतल चम्मच का भीतरी पृष्ठ, अगर परावर्तक पृष्ठ भीतरी पृष्ठ है तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, और अगर चम्मच का बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ है तो ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। कौन से प्रतिबिंब की विशेषताएं बतानी है आपको? उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और हमेशा वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के आपको उपयोग लिखने हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांतों को बड़ा करके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप में परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है, अर्थात अग्रदीप या हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।